आप उनके द्वारा 2 शब्द उद्बोधन सुनिए। और ये जो महाराष्ट्र में कुकृत्य हुआ है, संतों की जघन्य हत्या हुई है, मैं महाराष्ट्र वासियों से अपील करता हूँ, वहाँ के साधु समाज से अपील करता हूँ, आप सब संतों को न्याय दिलाने के लिए रोड पर आइए। ऐसे काम नहीं चलेगा। महाराष्ट्र वो भूमि है, मैं याद दिलाना चाहता हूँ, वहाँ पर हम सन 1999 की बात करता हूँ, वहाँ पर मैं गुरुकुल में रहता था, लाडीभट गांव, जिला बीड़ में। कभी रोड पर खड़ा हो जाता था तो वाहन के लिए हमको इंतजार नहीं करना पड़ता था, कोई भी गाड़ी वाला आता था तो रोक करके हम लोगों को, संतों को बिठा करके जहाँ चाहिए वहाँ पहुँचा दे, प्रणाम भी करे, 1 रुपया नहीं मांगे। तो संतों की भूमि है महाराष्ट्र, चाहे समर्थ स्वामी रामदास जी हो, चाहे वहाँ पर शिवाजी हो, चाहे वो संत तुकाराम जी हो, एकनाथ हो, नामदेव हो, ऐसे महान संतों की धरती पर संतों की हत्या हुई है। वारकरी संप्रदाय परंपरा वाले सभी संतों से अपील करता हूँ और वहाँ के साधु समाज से, अखाड़ा परिषद से अपील करता हूँ कि शीघ्र वहाँ पर देशव्यापी आंदोलन आरंभ हो। ये काशी से आरंभ हुआ है, यह रुकना चाहिए। जब तक अपराधियों को दंडित न किया जाए तब तक ये आंदोलन रुकने वाला नहीं है। इन्हीं क्रम में मैं आगे ब्रह्मचारी ज्ञानानंद चैतन्य जी को आमंत्रित करता हूँ। हर हर महादेव महादेव। इसको छोड़ देना। ब्लूटूथ मोड। जैसे कि हम सभी को विदित है, महाराष्ट्र में हमारे 2 संतों की जो निर्मम हत्याएं हुई है और हत्या के बहुत दिन बीत जाने के बाद भी आज तक उस हत्या के बाद जिन हत्यारों को जेल के भीतर होना चाहिए था वो निर्बाध बाहर घूम रहे हैं। और जिस महाराष्ट्र में ये निर्मम हत्या हुई है, वहाँ के जो प्रशासक है, जो बिल्कुल जिनके पास चक्षु होते हुए भी अंधे की तरह बने हुए हैं और उनसे कोई उम्मीद हो ही नहीं सकती। जब तक ये एक कुपुत्र बैठा हुआ है वो कुछ भी नहीं करेंगे, क्योंकि वो धर्मियों के पास बिके हुए हैं, वोट के राजनीति के पास अपने आदर्श को, अपने पिता के आदर्शों को विसर्जन दिया हुआ है। तो हम संतों की यही एक प्रार्थना है, जो केंद्र की सरकार है, विशेष रूप से जो मोदी जी है, जो अपने को हिंदुत्व के आदर्श पुरुष है जिसे हम मानते हैं, वो इसे संज्ञान ले और हमारे भारत के जो शान है, भारतीय संस्कृति की जो सिरमौर है, ऐसे संतों की जो निर्मम हत्या हुई है उसकी यथायथ विचार हो और जो भी व्यक्ति इसके पीछे संलग्न है सभी को उचित सजा मिलनी चाहिए। ये काशी की ओर से, हम सभी संतों की ओर से यही प्रार्थना है, क्योंकि काशी विश्व में वो स्थान है जिस स्थान से यहाँ के ज्ञान पूरे विश्व को प्रकाश देती है। और जब आज बहुत आवश्यक है, हम ये एक बात और देखते हैं कि अखाड़ा परिषद शुरू में तो बहुत सक्रिय थे, अब ये लोग भी सोए हुए हैं, परंतु हम उनसे भी प्रार्थना करते हैं आप लोग आगे आए, आपके पास जनबल है, आपके पास सब कुछ है, फिर आप क्यों डर रहे हैं। संतों, सभी संतों को मिल करके, चाहे वैष्णव, सन्यासी, विरक्त, जो भी है, जितने भी परंपरा के हैं, सब लोग हिंदुत्व के नाम पर, हिंदू के नाम पर एकत्रित हो और ये संतों की हत्या की विचार हमें प्राप्त हो। ये हम आज इस सभा से सभी से प्रार्थना करते हैं। ओम नमः पार्वती पते महादेव। पकड़िए। भारत माता की जय हो। हेलो। इन्हीं श्रृंखला में हमारे बीच में राघव चैतन्य जी, ब्रह्मचारी राघव चैतन्य जी महाराष्ट्र की धरती से हैं और अखिल भारतीय रसनाम साधु छात्र परिषद के उपाध्यक्ष भी हैं। मैं चाहूँगा वो 2 शब्द उद्बोधन करें, संतों को एकत्रित करेंगे। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। सर्वांना जय महाराष्ट्र। आज आपण जे इथे एकत्रित झालेलो आहोत, तर ते काही दिवसापूर्वी जी पालघरमध्ये 2 संतांची आणि त्यांच्या ड्रायव्हरची जी निर्मम हत्या झालेली आहे, त्या हत्येच्या
ती जी हत्या झाली त्याच्यानंतर कुठल्याही प्रकारची ठोस कार्यवाही केलेली नाही आहे आणि महाराष्ट्रामध्ये जे सरकार आहे ते कट्टर हिंदुत्ववादी जे बाळासाहेब ठाकरे यांना म्हटलं जायचं, पण आता त्यांचे जे सुपुत्र आहेत उद्धव ठाकरे यांनी कुठल्याही प्रकारची ठोस कार्यवाही केलेली नाही आहे आणि यांनी फक्त हिंदुत्वाच्या नावावर सरकार आली पण हिंदुत्वासाठी काही केलेलं नाही आहे आतापर्यंत आणि त्यांनी आता तरी जागं व्हावं, त्यांना जागं करण्यासाठी किंवा मग त्यांच्याकडून जर होत नसेल तर ही सगळी जी जांच आहे ही ती केंद्र सरकारकडे सोपवावी किंवा केंद्र सरकारने आपल्या भारताचे जे यशस्वी पंतप्रधान आहेत माननीय नरेंद्र मोदीजी, अमित शहाजी यांनी विशेष ध्यान देऊन त्या पालघर साधूंना आणि त्यांच्या ड्रायव्हरला विशेष त्यांची जी जांच व्हावी म्हणून CBI आणि NIA लाही केस सोपवावी अशी आमच्या सर्व साधू संतांची विशेष करून मांग आहे आणि ही जी आमची जी मांग आहे ती पूर्ण व्हावी याच शब्दावर मी माझे 2 शब्द समजवतो. हर हर महादेव. जस्टिस फॉर पालघर साधू. जस्टिस फॉर पालघर साधू. जस्टिस फॉर पालघर साधू. Bluetooth mode. भारत माता की साधु समाज की यहाँ एकत्रित होने का जो उद्देश्य कि संतों को अपने आश्रम से बाहर निकल करके आज इस घाट पर आकर के प्रदर्शन करना पड़ रहा है और मैं पुनः संज्ञान में ला दूं 16 अप्रैल 2020 को पालघर के नासिक के पास रहने वाले 2 संत जो अपने दिवंगत गुरुदेव के ब्रह्मलीन गुरुदेव के समाधि स्थल पर उनको समाधि देने के लिए अंतिम संस्कार में सम्मिलित होने के लिए जा रहे थे, उन्हें रास्ते में पालघर नाम के स्थान पर रोक लिया गया। सुबह का लगभग समय था, उन्हें रोक करके वहाँ बिठाया और लगभग 6 से 9 घंटे तक बिठा के रखा गया। कोई भीड़ नहीं थी, कोई लोग वहाँ पर नहीं थे। उनको षड्यंत्र योजनाबद्ध तरीके से बिठा करके रखा। पुलिस भी वहाँ आई, एक घर के अंदर उनको बिठाया गया था, घर के अंदर वो शरण लेकर के बैठे हुए थे और ऐसी स्थिति में उस घर के बाहर षड्यंत्र ये हो रहा था कि कुछ विधर्मी प्रवृत्ति के लोग, कुछ हिंसात्मक प्रवृत्ति के लोग वहां इकट्ठे किए गए जानबूझ करके। पुलिस भी वहां थी और जब संध्या का समय हो गया, रात्रि का अंधकार का समय होने लगा, उस समय संतों ने कहा कि हम बाहर नहीं जाएंगे, बहुत भीड़ है, लेकिन पुलिस ने उन्हें आश्वासन दिया। संत कह रहे थे कि हम घर के अंदर सुरक्षित हैं, हम फोन करके अपने कुछ और संत परिचितों को बुलाना चाहते हैं, हमें फोन दीजिए। उनका फोन भी उनसे ले लिया गया, लेकिन उन्हें फोन नहीं दिया गया और न किसी से बात करने दी गई। पुलिस ने आश्वासन दिया कि हम आपको पहुंचाएंगे सकुशल, लेकिन उन्हीं महाराष्ट्र की पुलिस ने उन्हें घर से बाहर निकाला और बाहर निकाल करके जो हिंसक भीड़ एकत्रित हुई थी उसके हाथों में ले जा करके सौंप दिया। और उसके बाद क्या हुआ बंधुओं, उसके बाद क्या हुआ माननीयों, मुझे कुछ भी बताने की आवश्यकता नहीं है। दुनिया के इतने साक्ष्य इसके पहले किसी भी हत्या के केस में लोगों को नहीं प्राप्त हुए हैं। इतने साक्ष्य उस हिंसा के, उस घटना के प्रस्तुत हैं। हम स्पष्टतः देख सकते हैं किस तरह से एक 70 वर्ष के स्वामी कल्पवृक्ष गिरी संत को निर्ममता पूर्वक मारा गया। और मुझे लगता है कि ये कहीं ना कहीं हम सब लोगों की भी खामोशी है। आखिर क्यों हम आवाज नहीं उठाते, क्यों हम चुपचाप सहन कर लेते हैं? कारण यही है कि हमें अपने अंदर के हिंदुत्व को जगाना होगा। कहाँ गई हमारी संत भक्ति, कहाँ गई हमारी देशभक्ति और कहाँ गई हमारी धर्म की भक्ति? आखिर हम लोग जागते नहीं? हम गर्वपूर्वक क्यों ये नहीं कहते कि हम हिंदू हैं और ये हिंदुस्तान हमारा है? और आज से नहीं, मैं आपको स्मरण कराना चाहता हूँ कि सोमनाथ का मंदिर लूटा फिर भी तुम खामोश रहे, जिसने चाहा तुमको लूटा फिर भी तुम खामोश रहे। सदियों का इतिहास हमारी कायरता की गाथा है। आर्य संस्कृति के पौरुष का कितना कलुषित माथा है। सहते सहते जुल्म आज हम उस जगह पर आ पहुंचे जिसके आगे खतरे में पूरा भविष्य हमारा है। और मैं तो ये मांग करता हूं कि महाकाल प्रलयंकर का त्रिशूल उठाकर हाथों में एक बार तो कहो साधुओं, हिंदुस्तान हमारा है। एक बार तो कहो हिंदुओं, हिंदुस्तान हमारा। भारत
माता की जय, भारत माता की जय, वंदे वंदे भारत माता की जय। प्रगतिशीलता में हम इतने पतनशील हो जाते हैं कि शीश उठाकर खुद को हिंदू कहने में शर्माते हैं। सब धर्मों को अपनाने में चूक गए कर्तव्यों से अपना पौरुष खो बैठे हम अपने ही वक्तव्यों से। प्रतिशोध की आग धधकती नहीं किसी भी सीने में, हर हिंदू का चेहरा जैसे बुझा हुआ अंगारा है। महाकाल प्रलयंकर का त्रिशूल उठाकर हाथों में, एक बार तो कहो हिंदुओं हिंदुस्तान हमारा है। हर हर महादेव, भारत माता की जय। शेर की संतानें इस तरह धीरे धीरे मिमियाते हुए शोभा नहीं देती, इसलिए गर्जना करिए हर हर महादेव, भारत माता की जय। प्रगति सदियों से हम विश्व शांति के गुणगान करते आए। प्रगतिशीलता में हम इतने पतनशील हो जाते हैं कि शीश उठाकर खुद को हिंदू कहने में शर्माते हैं। सब धर्मों को अपनाने में चूक गए कर्तव्यों से अपना पौरुष खो बैठे हम अपने ही वक्तव्यों से। प्रतिशोध की आग धधकती नहीं किसी भी सीने में, हर हिंदू का चेहरा जैसे बुझा हुआ अंगारा है। एक बार तो कहो हिंदुओं हिंदुस्तान हमारा है। सदियों से हम कर्महीनता की धारा में बहते हैं, सदियों से हम कर्महीनता की धारा में बहते हैं, फिर खुद को भगवान कृष्ण का वंशज कैसे कहते हैं। धर्म क्रांति के महासमर में खुद को नहीं सौंप पाए, अब तक भी हम गौ माता की हत्या नहीं रोक पाए। गीता पर प्रतिबंध लगाया कश्मीर के शासन ने, और हमारी कायरता ने उसको भी स्वीकारा है। महाकाल प्रलयंकर का त्रिशूल उठाकर हाथों में, एक बार तो कहो साधुओं हिंदुस्तान हमारा है। एक बार तो कहो हिंदुओं हिंदुस्तान हमारा है। बोलिए भारत माता की जय। तो इसी गर्जना को अपने हृदय में जागृत रखिए, और हमारे पूज्य संतों से मैं आग्रह करता हूं कि हमें जिनका मार्गदर्शन मिलने वाला है उनके नामों की उद्घोषणा और माननीय प्रधानमंत्री जी के नाम आज हम यहाँ ज्ञापन देने के लिए एकत्रित हुए हैं। अभिनव राष्ट्र निर्माण के सचिव भाई सनातन जी अभी ज्ञापन पढ़ करके सुनाएंगे, किंतु उसके पूर्व पूज्य स्वामी जी महाराज से मैं आग्रह करूं हमारे अन्य संतों का मार्गदर्शन उससे हमें लाभान्वित करवाए। पूज्य स्वामी जी हर हर महादेव। Bluetooth mode. हमारे बीच में अखिल भारतीय दशनाम साधु छात्र परिषद के सचिव ब्रह्मचारी प्रणव चैतन्य जी दो शब्द बोलेंगे। आइए। ये बहुत आवश्यक है, संतों को संत जगाने का काम करते, समाज सोया हुआ है। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। इस वर्तमान समय में आज से 4 महीने पूर्व 16 अप्रैल 2020 को महाराष्ट्र में 2 संतों एवं उनके ड्राइवर की पीट कर हत्या कर दी गई। ये सिलसिला वहीं नहीं रुका, उसके उपरांत अभी पिछले महीने तमिलनाडु में एक संत की हत्या हुई। उसके उपरांत 24 सितंबर को मध्य प्रदेश में एक संत की पीट कर हत्या हुई। उत्तर प्रदेश के नैमिषारण्य में 3 संतों की, गुरु और 2 शिष्यों की पीट कर हत्या हुई। ऐसे पंजाब में 2 संतों की हत्या हुई, हिमाचल प्रदेश में। इन सभी हत्याओं के पीछे एक बहुत बड़ा षड्यंत्र चल रहा है, और वो षड्यंत्र कोई बोले ना बोले, हम खुलकर बोलते हैं। ये ईसाई मिशनरियाँ और CPI CPM इनके द्वारा हो रहा है। और हम काशी के सभी संत मोदी जी से और गृह मंत्री अमित शाह जी से मांग करते हैं, इन षड्यंत्रों की जांच NIA से हो और इन षड्यंत्रकारियों की खोज करके पूरे इनके गिरोह का पता लगाया जाए, जिससे आगे हमारे निर्दोष संतों की हत्या न हो। हमारे संत किसी का भी अहित नहीं करते,
यहाँ तक कि जो हिंदू धर्म को नहीं मानते, अन्य इस पृथ्वी पर जितने भी जीव प्राणी रहते हैं, सबके हित की कामना ले करके उनके हित की कामना के लिए यज्ञ कर रहे हैं, उनके लिए पूजा पाठ कर रहे हैं, कभी मन से भी किसी का अहित नहीं चाहते। ऐसे निर्दोष संतों की हत्या की जा रही है। संतों की ही नहीं, आप देखेंगे छत्तीसगढ़ में गौ माता ने किसका क्या बिगाड़ा है, लेकिन इन पाखंडी ईसाइयों और सीपीआई के कार्यकर्ताओं ने गौ माता के शरीर में छड़ों से छेदन किया। बताइए उन्होंने क्या बिगाड़ा है, उनसे क्या विद्वेष है? गौ माता को भी नहीं छोड़ रहे। केरल में हाथी की हत्या कर दी जाती है, क्योंकि हाथी की हम सनातनी लोग पूजा करते हैं। ये केवल संत की हत्या नहीं है, ये पूरे देश में एक बहुत बड़ा षड्यंत्र रचा जा रहा है। सनातन धर्म पर एक बहुत बड़ा आघात किया जा रहा है, और ये पूरा का पूरा, मैं खुलकर कहता हूँ, अगर जांच होगी तो ये ईसाई मिशनरियाँ इसके पीछे लगी हुई हैं। अमित शाह जी से हम लोग मांग करते हैं कि जल्द से जल्द पालघर साधु के जो हत्या किए गए षड्यंत्रकारी हैं, उनको जांच करके सलाखों के पीछे ले जाएं और जल्दी से जल्दी उनको कड़क सजा दी जाए, और ये पता लगाया जाए कि इस षड्यंत्र में कौन कौन बड़े बड़े संगठन हैं। नहीं तो अगर ये जांच नहीं होती है तो हम लोग काशी से पूरे भारत में एक विशाल आंदोलन खड़ा करेंगे, और जब तक ये सरकार जांच नहीं करेगी वह आंदोलन बंद नहीं होगा। हम पुनः मांग करते हैं अखिल भारतीय दशनाम साधु छात्र परिषद की तरफ से अभिनव निर्माण संघ काशी के हमारे जितने संगठन के कार्यकर्ता हैं, सब मिल करके अभी आज हम मांग करते हैं और 1 हफ्ते का समय देते हैं। यदि गृह मंत्री जी 1 हफ्ते के अंदर जांच के लिए नहीं सहमत हुए तो 1 हफ्ते बाद पूरे भारत में विशाल जन आंदोलन खड़ा किया जाएगा। हम सभी संतों से मांग करते हैं अपने जोरदार उद्घोष से ये अपनी आवाज़ केंद्र सरकार तक पहुंचाएं, क्योंकि महाराष्ट्र सरकार से कोई उम्मीद नहीं बची हुई है। पुनः हम मांग करते हैं कि अमित शाह जी तुरंत NIA जांच बैठाएं और जल्द से जल्द पालघर साधुओं की हत्या के दोषियों को सख्त सजा दें। इसी वाणी के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। हर हर महादेव।